ये बात है 17 अगस्त 2023 की। दिल्ली में एक सौरभ नाम का लड़का रहता है जो कि डिलीवरी बॉय का काम करता है। सौरभ के घर में टोटल 3 लोग रहते हैं। सौरभ, सौरभ की माँ, सौरभ की एक छोटी बहन है जो कि पढ़ाई करती है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी पहले ही मौत हो चुकी है। अब सारे परिवार की जिम्मेदारी सौरभ के ऊपर आ गई थी। सौरभ कॉलेज तो जाता ही था, साथ ही साथ फूड डिलीवरी का काम भी करता था। वो कॉलेज से लौटकर शाम से रात को 12 बजे तक काम करता था। रोज़ाना की तरह सौरभ कॉलेज से लौटकर शाम को फूड डिलीवरी के लिए निकलता है। जाते ही सौरभ को फूड डिलीवरी करने वाले दूसरे साथी मिलते हैं। वो सौरभ को बताते हैं कि यार आज का दिन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ज़्यादा फूड डिलीवरी वगैरह नहीं मिल रहा है। ये सब सुनकर सौरभ थोड़ा मायूस सा हो जाता है क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी सौरभ के ऊपर थी। वो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था और उसे अपनी कॉलेज की फ़ीस भी जमा करनी थी। ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में अक्सर चलती रहती थी। वो डिप्रेशन में भी रहने लगा था। आज कुछ ज़्यादा काम मिला नहीं था उसे। रात के लगभग 12 बज चुके थे, जो कि अक्सर उसके घर लौटने का टाइम होता है। तभी इसके फ़ोन पर एक ऑर्डर आता है फूड डिलीवरी का। वो ऑर्डर एक्सेप्ट करके होटल पहुंचता है जहां उसे ऑर्डर रिसीव करना था। ऑर्डर देखकर वो चौंक जाता है कि यार रात को 12 बज गए हैं और कोई इंसान इतना छोटा सा बर्गर ऑर्डर कर रहा है, वो भी लगभग 10 किलोमीटर दूर से। सौरभ ऑर्डर लेकर बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचता है, वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा घर है। ऑर्डर रिसीव करने के लिए एक लड़की निकलती है। लड़की पार्सल लेती है और पैसे लेने के लिए अंदर की तरफ चली जाती है। लड़की सौरभ से बोलती है कि अगर वो चाहे तो अंदर आ सकता है। सौरभ ने मना कर दिया और कहा कि मैं बाहर ही इंतज़ार करता हूँ। लड़की ने उसे दोबारा अंदर आने को कहा तो सौरभ ने सोचा बाहर बहुत अंधेरा है, अंदर जाके ही वेट करता हूँ, और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो क्या देखता है कि यहाँ तो पार्टी चल रही है, ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा था। वहाँ कई लड़कियाँ थीं पर एक भी लड़का नहीं था। खैर उसे क्या, उसे तो अपने काम से मतलब था। वो लड़की पैसे लेकर वापस आई तो सौरभ देखता है कि उस लड़की की पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज है, क्योंकि उस लड़की ने शराब पी रखी थी और बाकी लड़कियां भी शराब पी रही थीं और नाच रही थीं। पहले तो वो लड़की बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन जब वो पैसे लेकर आई तो वो एकदम से बदली सी लग रही थी। वो लड़की सौरभ को घूर घूर कर देख रही थी। लड़की सौरभ से कहती है पैसे तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम चाहो तो इससे ज़्यादा पैसे भी मैं तुम्हें दे दूँगी अगर तुम हमारे साथ पार्टी करना चाहो तो। अगर सौरभ भी दूसरे लड़कों की तरह होता तो वह उन लड़कियों के साथ पार्टी करने का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहता है मुझे सुबह कॉलेज जाना है, आप मुझे मेरा पेमेंट कर दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। लड़की फिर से उससे प्यार से उनके साथ पार्टी करने के लिए कहती है, लेकिन सौरभ फिर मना कर देता है। इसके बाद लड़की सौरभ को चिल्लाकर बोलती है तुझे समझ में नहीं आ रहा है जो मैं तुझे बोल रही हूँ। ये सुनकर सौरभ थोड़ा घबरा सा गया। लड़की कहती है तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ। वो उसे धमकी देती है कि अभी पुलिस को बुलाकर तुझे पकड़वा दूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। सौरभ फिर भी उसकी बात मानने को मना कर देता है तो लड़की उससे कहती है तुम्हारे ऊपर मैं हरासमेंट और रेप का केस डलवा दूंगी। इससे सौरभ डर जाता है और उस लड़की की बात मान लेता है। लड़की उसे ड्रिंक ऑफर करती है। सौरभ मना कर देता है कि वो ये सब नहीं पीता है। दूसरे साइड बैठी हुई एक और लड़की उससे कहती है कि पी लो, वो तब भी मना कर देता है। फिर वो लड़की उसे चिल्लाकर उसे ड्रिंक करने को कहती है और ज़बरदस्ती उसे पिला देती है। उसे धमका कर कहा जाता है कि अंदर बेडरूम है, तुम वहाँ जाओ, मैं आती हूँ, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ही वैसी बात वहाँ चलने लगी। तो वो लड़का और डर जाता है
उसके मन में ये चलने लग जाता है, यार अब मैं भाग भी नहीं सकता, अगर भागा तो इनके डिलीवरी ऐप में मेरा मोबाइल नंबर भी है, ये मुझे किसी भी गलत केस में पुलिस से कंप्लेन नहीं कर सकती हैं। कुल मिलाकर उसके मन में डर बैठ गया था, इसलिए वो बेडरूम में चला जाता है और यहाँ पर उसके साथ वो चीज़ होती है जो कभी किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो लड़की भी उस बेडरूम में जाती है और उस लड़के के साथ रेप करती है। एक के बाद एक 5 लड़कियों ने मिलकर उसका रेप किया। 5 लड़कियां मिलाकर एक लड़के का रेप करती हैं। लड़कियों ने शराब पी रखी थी और 2-3 घंटों तक उस लड़के के साथ रेप होता है। ये सब होने के बाद लगभग सुबह के 4 बजे जब लड़कियों का नशा उतरता है तब वे उस लड़के से वहाँ से भाग जाने के लिए कहती हैं, जा भाग जा यहाँ से। वो लड़का रोते हुए बाहर निकलता है, उसके आंखों में आंसू थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। वो ये सब किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो समाज में उसका मजाक उड़ाया जाता। सुबह जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थे, तो वो जवाब देता है कि वो अपने दोस्त के घर पर था। लगभग 1 साल बाद सौरभ ने हिम्मत जुटाकर अपनी आप बीती अपने एक बचपन के दोस्त को बताई। उसी दोस्त के कारण आज ये सच्चाई हम सब तक पहुंच पाई है। इस लड़के के रेप होने पर क्या इसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।